नमस्कार, मैं हूं स्वामी प्रकाश बेटा और आज मैं हूं महर्षि दयानंद आदर्श विद्यालय चंबा की कैंपस में और मेरे साथ हैं प्रिंसिपल ब्रिजबाला जी। हम मकसद एक ही लेकर आए हैं। चिट्टे के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ रखी है और इस मुहिम को प्रिंसिपल साहब का समर्थन चाहिए। पहले तो स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार आपको। चंबा में जिस तरह से चिट्टा फैल रहा है, कभी आपने सोचा था कि चिट्टा इस तरह से इतना बड़ा रूप धारण करते हुए इस तरह से फैलेगा? पहले तो नहीं सोचा था ऐसा कि इस तरीके से होगा, पर अब जो समाज का रूप चल पड़ा है, जो अब हम समाज देख रहे हैं वर्तमान, तो ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही है और हम आने वाला समय और भी भयावह रूप देखते हैं इसका, यदि सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए। वैसे मैम जिस तरह से ये फैल रहा है तो रोके कैसे? ये जिस तरीके से रूप धारण कर चुका है तो ये कोई एक व्यक्ति या एक दिन का कोई प्रयास नहीं होगा। इसके लिए तो बहुत गहनता से विचार करना है, सभी का सहयोग चाहिए। सभी का सहयोग, माता पिता, विद्यालय, समाज के लोग और जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए अधिकारी, वो जब तक हम सब इन बातों के अंदर कड़ा संज्ञान नहीं लेंगे, कड़े नियम नहीं बनाएंगे और बच्चों को नहीं अवेयर करेंगे, और ये सिर्फ एक दिन मना लेने से ही इसकी वो रुकावट नहीं है कि एक दिन हमने चिट्टे के लिए स्कूल में आके भाषण दिया या एक दिन वहाँ के प्रिंसिपल ने भी उनको संबोधित कर दिया कि जी आप इससे दूर रहें, इससे ये करें, इससे इसके ये परिणाम है। परंतु जो अब हम रूप देख रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। अब आप देखते हैं कि हॉस्पिटल खुले हुए हैं, ठीक है, अब हॉस्पिटल के अंदर हर आदमी अपनी अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जाता है। वहाँ पर हर डिपार्टमेंट बना हुआ है, ये हृदय रोग के लिए है, ये सांस संबंधी बीमारी के लिए, सबके। क्या आपने कभी देखा कि कोई खुल के इस विषय में बात करता है, या क्या कभी सरकारों ने सोचा कि हर जिले में जिस तरीके से ये फैल गया है, उन बच्चों के लिए, उन माता पिता के लिए कोई एक ऐसा आसान तरीका सरकारों ने दिया है समाज को, या समाज ने भी उसकी कभी मांग की कि हमारे लिए ऐसा करो कि जो बच्चे अब फंस चुके हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, हर बीमारी का इलाज होता है, इसका भी इलाज है, कठिन होगा पर होगा तो सही। तो सरकारें, समाज इस ओर तो करे प्रयास कि जो जा चुके हैं उनको हम कैसे उभारें, जिनको हमने मौत के मुंह में धकेल देना है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि इस विषय में भी काम करना बहुत ज़रूरी, सबसे पहले तो यही काम हो कि वो रोकना और ये करना। उससे तो चलो आप अपने हाथ झाड़ सकते हैं कि जी ये इसकी संगत अच्छी नहीं थी, इसका ये नहीं था। अब जो हो चुका है उसको कैसे आपने पार लगाना है, तो उसके लिए जैसे हॉस्पिटल्स में रोगी का इलाज होता है उसी तरीके से इसका भी कोई उपाय सोचिए। आप देखें कितने कम ऐसे जगह होंगी जहां पर इनको छुड़ाने का सही तरीके से सही प्रयास हो रहा है। जो भी नशा मुक्ति केंद्र हैं तो उनके अंदर वो कोई ठीक से कार्य नहीं हो रहा उनके अंदर। यदि नशा मुक्ति केंद्र खुले होते तो आज जो बच्चे बिल्कुल लाचार हैं, जो छोड़ना भी चाहते हैं, माता पिता भी लाचार हैं, तो सबसे पहले तो इस ओर भी एक कार्य तो होना ही चाहिए समाज। मैम सबसे बड़ी बात हमने एक ये भी देखी है, माँ बाप दोनों जॉब में है, मम्मी भी जॉब में है, पापा भी जॉब में है, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है आप समझ सकती हैं। तो ऐसे माहौल में कैसे बचेगा बच्चा ना? नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो अब जिंदगी की भागदौड़ चली है वो समय की मांग है कि पिता भी कमाए, माता भी, क्योंकि हमने अपनी आवश्यकता को इतना बढ़ा लिया है, हमें पैसे की भूख बहुत बढ़ गई है, नैतिक मूल्य हमारे खत्म हो रहे हैं, पैसे की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। तो शुरुआत तो घर से ही हुई है। तो अब जो समाज में चल पड़ा है वो समय की मांग है, और हमें और माता पिता को, विद्यालयों को, शिक्षकों को, समाज के अन्य लोगों को अब इस विषय में विचार करना है कि जब हम बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं तो उसका क्या उपाय करें। समय आपको नहीं मिल रहा है, परंतु आपके पास में ऐसे कई साधन हैं जिससे आप अपने बच्चे पर नजर रख सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा आप अपने बच्चे के लिए हर माता पिता निकाल सकते हैं। यदि इस चीज़ की ओर यदि माता पिता गंभीरता से सोचें तो वो उपाय निकाल सकते हैं कि बच्चे के जो दुख दर्द हैं उनको हम कैसे साझा करें। तो उसके लिए भले आपको अतिरिक्त समय देना पड़े, भले अपने काम में से समय निकालना पड़े, तो उसका दर्द तो सुनो कि बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसका क्या इलाज है।
और बच्चे के ऊपर नज़र रखना तो सबसे बड़ी बात है। आप अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और बच्चा क्या कर रहा है वो नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है, आप ये ध्यान ही नहीं देते कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, वो क्या घर में अकेला है, वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, वो क्या चीज़ें टीवी पे देखता है, क्या चीज़ें वो मोबाइल पे देखता है। ये सबसे बड़ी आजकल जो चल रहा है ये सारा, ये इसकी भी जड़ यही है, यही चीज़ें देखिए। फिर उसकी दोस्ती किसी लोगों के साथ में है, हम वो दोस्तों को, आजकल बच्चे क्योंकि घर से निगलेक्ट है इसीलिए दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आपने सामान्य तौर पे भी देखा होगा कि घर के अंदर बच्चा, वो मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त ने ये ले लिया, मेरे दोस्त ने यहाँ जा रहा है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। वो दोस्तों को ज़्यादा क्यों प्रायोरिटी दे रहा है? वो क्योंकि उसको वहाँ सुकून मिलता है, वो उसकी जो कंफर्ट जोन है वो उस अपने दोस्तों के साथ चाहता है और वो मिलता भी है उसको। माता पिता को ऐसा वो दे नहीं पा रहे हैं, तो माता पिता सोचें कि किस तरीके से हमने अपने बच्चे को थोड़ा समय दें और उसका वो जो क्या कहना चाहता है, क्या उसकी समस्याएं हैं, उनको सुलझाएं। ये ठीक है कि माता पिता और बच्चे के अंदर कुछ गैप होना चाहिए। एज ए फ्रेंड भी गलत होता है कि आप बिल्कुल दोस्त जैसे ही हो गए, परंतु फिर भी उस बच्चे को ऐसा, उसकी जो समस्याएं हैं वो सुने, उसका निराकरण करें। बच्चे को ये समझ आए कि वो अपने जो उसकी समस्याएं उनका हल वो बाहर न ढूंढे, दोस्तों के साथ ना ढूंढे और किसी से चर्चा ना करे, क्योंकि बच्चा भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, वो सहारा ढूंढता है। तो इसलिए उसकी जो समस्याएं हैं उनका हल वो किससे मांगेगा? माता पिता कर नहीं रहे हैं, व्यस्त हैं, पर तो भी इतनी पैसे की भूख ना हो जाए कि हम सारे टाइम अब मशीन ही बन जाएं और जो घर परिवार है वो हमारा पीछे छूटता जाए और फिर परिणाम आपके सामने जब आएगा तो वो जो पैसा है आपका वो किसी काम ही नहीं आएगा और आप बाद में पछताएं। इसलिए अभी जाग जाएं तो बेहतर है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, इकट्ठे रहते थे सारे, पापा मम्मी दादा दादी, और बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था और अच्छे संस्कार और अच्छे लोग भी निकलते थे। और कभी हमने ये सोचा नहीं था या सुना में नहीं था कि भी कोई बीमार पड़ता है या फिर कोई इस तरह की नौबत आती कि बच्चे बिगड़े हों, और अगर बिगड़ते भी तो उनको डांट के सुधार दिया जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी कहीं असर तो नहीं है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। देखिए जनाब, पहले जब संयुक्त परिवार होते थे तो बच्चे जो हैं वो अकेले नहीं होते थे, वो अपने भाई बहनों, दादा दादी, बड़ों से अपने सुख दुख साझा करते थे। आज उनको सुनने वाला कोई नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात मैं जो समाज में देख रही हूँ वो आजकल पेरेंट्स के एक एक दो दो बच्चे हैं और पेरेंट्स की जो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं और वो चाहते हैं कि अब ये सारी ख्वाहिशें मेरा बच्चा पूरा करे। ये अधिकांश देखने में आ रहा है। तो क्योंकि हम अब इसी प्रोफेशन में हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे की इच्छा भी नहीं है तो भी पेरेंट्स उसको कहते हैं नहीं जी इसको ये बनाना है, यही सब्जेक्ट लेके दो। उसकी स्वतंत्रता कहाँ है? वो जबरदस्ती थोप रहे हैं उसके ऊपर और बच्चा उसको उठा नहीं पाता, फ्रस्ट्रेट होता है। तो जो है वो जो माँ बाप अपनी दबी हुई जो भावनाएं हैं वो बच्चे पर थोप रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता को ख़त्म कर रहे हैं बच्चे को। तो जब आपने अकेले एक एक दो दो बच्चे हैं आप तो उनको स्वतंत्र छोड़ो। आप अपनी ये मत सोचो कि जो मेरी भावनाएं हैं वो मेरा बच्चा पूरा करेगा। बच्चे की भी भावनाएं हैं, उनको भी सुनो। और फिर जब बच्चा इस तरीके से परेशान होता है कि उसको कुछ करने को मिल नहीं रहा है, ग्राउंड में आप जाने नहीं देते, खेल आजकल बंद हो गए हैं सारे के सारे, बच्चा वो मोबाइल तक टिका रह गया है। उसने क्या देखना उस पर आपने कोई रोक टोक नहीं, साधन आपने सारे दे दिए उसको, पर उन पे फिल्टर कहीं नहीं लगाया आपने। और फिर आप अपनी बच्चे के ऊपर सारी अपनी जो अधूरी इच्छाएं वो थोप रहे हैं, तो बच्चा कहाँ जाए? फिर समाज भी तो वो दे रहा है उसको सारा, उसके अड़ोस पड़ोस में जहाँ उसको कंफर्ट जोन लगता है, जहाँ उसके दिमाग को सुकून मिलता है वो उस तरफ चल जाता है और चला जाता है। और यही कारण है कि बच्चा जो है वो नशे, चाहे कोई भी नशा हो, वो नशे में ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा है तो वो उसी ओर जाए। तो बच्चों को भी समझना बड़ा ज़रूरी है आजकल, और जो माँ बाप समझ लेते हैं उनके बच्चे दिशा पा जाते हैं, और जो माँ बाप अपनी इच्छाएं थोपते हैं और कड़े अनुशासन में रखते हैं, हार्ड डिसिप्लिन में, उसको कहने की आज़ादी नहीं है बच्चे को कि उसने क्या करना है, जो हम कह रहे हैं वो करो, तो फिर बच्चे की स्वतंत्रता खत्म है। तो फिर वो बाहर उसको सुकून ढूंढेगा और बाहर ही जाएगा जनाब। ये एक मैं जो शिक्षक होने के नाते मैं एक ये भी एक कारण देखती हूँ कि ये बच्चा जो है वो क्यों भटक रहा है, तो एक ये बड़ा कारण ये भी है।
अच्छा मैम, एक और बात ये भी सामने आ रही है समाज में कि हमारा पड़ोस में कोई बच्चा है चिट्टा ले रहा है या इस तरह की गलत आदतों में पड़ा है कि चिट्टा बेच भी रहा है, हाँ तो जी। उस चीज़ को इग्नोर करें या क्या करें? नहीं, यही तो सब जो ये जो बढ़ रहा है ना, इसके ये मेन कारण तो यही है। देखो, जब हम स्वार्थी हो गए हैं, हम स्वार्थी किस विषय में हो गए हैं? हमारा बच्चा ठीक है, दूसरा कर रहा है तो क्या? उनको ये नहीं पता कि किसी दिन आपके बच्चे की भी इसी के थ्रू बारी लगने वाली है। हम जो हैं अपनी आंखें मूंद रहे हैं, हम स्वार्थी हो गए हैं, हम दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या मान ही नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं हम पे जब आएगी तब हम सोचेंगे हमने दूसरे का क्या करना है। ये सबसे बड़ी बात है कि दूसरे के दुख दर्द में हम शामिल नहीं होते हैं, ना हम उसकी समस्याओं को अपना मानते हैं, और यही कारण है कि जो है हम स्वार्थी हो गए और हम पड़ोस में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई संपर्क, कोई लेना नहीं। और एक बात मैम, समाज में ये भी देखने को मिल रही है कि हर चीज़ जो है पुलिस ही करेगी। मुझे क्या लेना देना है, अगर चिट्टा ले रहा है या फिर कोई बेच रहा है तो मैं नहीं बोलूँगा, पुलिस वाले खुद पकड़ेंगे उनको। तो मुझे लगता है कि जब तक सूचना नहीं मिलेगी हमारे समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं, तो तब तक मुझे लगता है कि पुलिस को भी सपना तो नहीं पड़ेगा। तो क्या ये लोगों की अवधारणा ठीक है कि सब कुछ पुलिस पर ही छोड़ दें? नहीं, इसके अंदर तो जब तक हर व्यक्ति अपने हिस्से की, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हम आहुति डालते हैं, वैसे हर एक की जब तक का शेयर नहीं होगा तब तक ये बीमारियां कभी दूर नहीं होंगी। जब तक अवेयरनेस आप दे दो, भले जितनी मर्जी दे दो, परंतु जब तक हम अपना हिस्सा नहीं उसके अंदर देंगे, आप वो कर रहा है मुझे क्या लेना देना, उसका बच्चा है मुझे क्या लेना देना, ये नहीं पता कि कल को मेरे बच्चे की भी बारी लगेगी। तो हमने अपनी अपनी जगह हर कोई अपना अपना शेयर यदि इसके अंदर देगा, अपना अपना अवेयरनेस का हिस्सा, इसके क्योर का हिस्सा हर एक कोई देगा, तब जब जाकर जो है हम एक समाज का हिस्सा हैं और हमें आंखें मूंदने की बजाय दूसरे का हो या अपना हो, कल को मेरे की बच्चे की भी बारी लग सकती है, ये ना सोचे कि दूसरे का ही आ रहा है इस लपेटे में। तो वो जब तक भावना नहीं आएगी तो खाली पुलिस ने भी क्या कर, पुलिस भी क्या कर सकती है? वो कानून इतने लचीले हैं तो वो पकड़ के थोड़े दिन के लिए वो कुछ कर पाएगी, उसके लिए फिर वो बाहर आके तो फिर वही जैसा चल रहा है। इसलिए समाज जब तक अवेयर नहीं होगा, और विशेषकर माता पिता, विद्यालय, जहाँ जहाँ बच्चा जाता है, तो वहाँ पर जब तक अवेयरनेस खुद की और स्वार्थी नहीं बनेंगे, हम जब तक अपने स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे कि उसका कर रहा है मुझे क्या लेना देना है, तो कल को पता नहीं कि हमारे बच्चे की भी इधर इसी दिशा में बारी लगनी है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये ना समझे कि सिर्फ पुलिस के ऊपर है या प्रशासन ही कुछ कर लेगा, समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है, और विशेषकर माता पिता का। आज आपके बच्चे की बारी है, कल किसी और की बारी, कल तीसरे की बारी, सभी की बारी लग सकती है। तो ये ना देखे कि वो कर रहा है मुझे क्या लेना देना है, नहीं, उसके बच्चे को भी अपना माने और सहयोग करें। सहयोगात्मक रवैया जब तक नहीं होगा तब तक इस बीमारी नहीं जाएगी। अच्छा मैम, एक बात और भी, एक स्टिग्मा है कि लोगों को पता चल गया तो क्या सोचेंगे कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, तो क्या ये सोच अच्छी है? नहीं, ये तो नहीं। मैंने अभी जैसे अभी आपको कहा कि कल आज उसकी बारी, कल मेरी भी तो बारी आ सकती है। तो जब तक हम एक दूसरे के सहयोग से, और शर्म हो गया, बच्चे से गलती हो गई, उसको स्वीकारोक्ति उसकी, और स्वीकारोक्ति के साथ समाज को शामिल करके आगे बढ़ने की दिशा, ताकि मेरा तो गया किसी और का ना जाए। जब तक इस दिशा में प्रयास नहीं होगा ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। अच्छा मैम, एक और बात है कि कुछ बच्चे गलती से जाते हैं और कुछ जानबूझ पे जाते हैं, और शौकिया तौर पर, जैसे किसी ने दोस्त ने बोला कि ले ले, कोई कुछ नहीं होता, मजा आता है, तो क्या वापसी की संभावना रहती है? हर चीज की वापसी की संभावना है। हर चीज, कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसा, आजकल इतनी इतनी बीमारियों के क्योर हो जाते हैं, तो ये तो क्या चीज़ है। तो जब तक सबका सहयोगात्मक रवैया नहीं रहेगा तब तक तो मुश्किल है, परंतु यदि हम इसके लिए सकारात्मक सोच रखें सभी, ये नहीं कि वो पड़ोसी का बच्चा है वो गया तो मेरा क्या है, और क्रिटिसिज्म, उसको सहयोग करने की बजाय आंखें मूंदें और और सोचेंगे जब मेरी बारी आएगी तब करूँगा मैं, तो ये गलत होगा। वापसी के सब रास्ते खुले हैं, और सब यदि सहयोग से चलेंगे तो ये आसान है
ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बीमारियां भी समाज में ही पैदा होती हैं समय समय पर, और बीमारियों का अंत भी समाज के स्टेप्स से ही होता है। एंड में मैम एक मैसेज बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर को, क्योंकि आप प्रिंसिपल है और बहुत बड़ा अनुभव है आपका एजुकेशन में, ताकि वो भी समझे, पेरेंट्स भी समझे, टीचर भी समझे और बच्चे भी समझे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। जस्ट से टू नो ड्रग्स। देखो बेटा जी, बात ऐसी है कि आजकल बच्चे जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिली के हो गए हैं। ना वो अपनी भावनाएं, माता पिता के पास समय नहीं है, वो भावनाएं समझते नहीं। विद्यालयों के अंदर भी सिर्फ किताबी शिक्षा दे रहे हैं, नीति शिक्षा तकरीबन बंद हो चुकी है। और हम इतने स्वार्थी हो गए कि बोलते हैं कि ये इसके ऊपर इसका हो रहा है, मुझे क्या। जब तक ये भावना खत्म नहीं होगी, जब तक हम दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझेंगे कि कल को मेरी भी बारी लग सकती है, और इस विषय में समाज मिलकर प्रयास नहीं करेगा, तब तक ये बीमारियां जाएंगी। ये जो, और ये बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ ही रही है और बढ़ेगी। और ये ऐसा दंश है समाज के लिए कि जो बच्चों को निगल रहा है। और उन माता पिता से पूछना चाहिए जो बेचारे, जिनके बच्चे जो हैं इस गर्त में चले गए हैं, वो किस तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं, उनका दर्द, दुख दर्द वही जानते। तो उनके दर्द को सभी माता पिता ने साझा करना चाहिए। जब उस जो ग्रसित है उसको कोई सहारा मिलेगा, वो अकेला नहीं होगा, तब तो समाज लड़ेगा। जब अकेला छूट जाएगा तो फिर वो अकेला ही है और समाज एक दिशा में और वो गर्त में। तो किस तरीके से इसका निजात होगी। तो अब जो बुराई आ चुकी है, उसको, बुराई तो आ गई है, उसको क्रिटिसिज्म की बजाय कि उसका है मुझे क्या लेना देना है, इसकी बजाय उस दर्द को भी अपना दर्द समझ के, जब तक हम पूरा समाज मिलके इसके ऊपर काम नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। तो मेरा तो यही मैसेज है कि जो भी अब बुराई समाज में आ चुकी है ये नशे की, तो उसको हर बच्चे के माता पिता ये समझे कि कल को मेरे बच्चे की भी बारी लग सकती है, तो दूसरों के साथ भी सहयोग करें, ताकि जो ग्रसित बच्चे हैं वो हीन भावना से ग्रसित ना हो, उनके माता पिता अलग थलग ना पड़े, एक साथ मिलके वो बच्चा कैसे उभरे, बाहर कैसे आए, उस विषय में सोचें हम। तब जाकर समाज में कुछ इसके लिए जागृति आ सकती है, अन्यथा तो सब जो परिणाम है वो आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे प्रिंसिपल मैम। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगेगा, और बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर को जरूर सुनना चाहिए, ताकि आपके बच्चे इस चीज़ को समझे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मुझे लगता है कि इस मुहिम का सबको हिस्सा बनना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।